डालिए, वो वाला वीडियो कट गया था उसके आगे ये है, ठीक है। तीसरा इसमें डालिए उपेक्षितों के नेता, उपेक्षितों के नेता। इस पे लिखिए महात्मा गांधी सदैव ही उपेक्षितों के हितों के, महात्मा गांधी सदैव ही उपेक्षितों के हितों के पक्षधर रहे। पक्षधर ऐसे लिखना, पक्षधर रहे। अपने इसी आचरण के कारण, अपने इसी आचरण के कारण उन्हें अनेक बार गोरे लोगों द्वारा, गोरे लोग मतलब कि अंग्रेज, गोरे लोगों द्वारा अपमानित होना पड़ा, अपमानित होना पड़ा, किंतु इन्होंने उनका पक्ष लेना नहीं छोड़ा, पक्ष लेना नहीं छोड़ा। अफ्रीका में ये, अफ्रीका ऐसे लिखिएगा, अफ्रीका में ये कुलियों के वकील, कुली, ये जो कुली होते हैं वो बॉर्डर ढोने वाले, उन्हीं की बात कर रहे हैं। कुलियों के वकील, और कुलियों के वकील कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ब्लैक पेन से लिखिएगा इस तरह से, कुलियों के वकील कहलाते थे, ठीक है, कुलियों के वकील कहलाते थे। अब दूसरी हेडिंग डालिए, प्रेम और एकता के अग्रदूत, प्रेम और एकता के अग्रदूत, एकता के अग्रदूत। ठीक है, प्रेम और एकता के अग्रदूत, इसमें लिखिए प्रेम और अहिंसा, प्रेम और अहिंसा, अहिंसा लिख लेंगे, ऐसे लिखना है, प्रेम और अहिंसा गांधी जी के अनुपम अस्त्र थे, अनुपम अस्त्र थे। इन्होंने उनके द्वारा विखंडित, विखंडित ऐसे लिखना, उनके द्वारा विखंडित भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरो दिया, भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरो दिया। अब डालिए अगली हेडिंग, उग्रवाद के कट्टर विरोधी, उग्रवाद के कट्टर विरोधी, उग्रवाद के कट्टर विरोधी। इस पे लिखिए उग्रवाद
उग्रवाद सदैव ही लोगों के मन में घृणा उत्पन्न करता है। उग्रवाद सदैव ही लोगों के मन में घृणा उत्पन्न करता है। इससे लोगों के इससे लोगों की बात लिखो, यहाँ लिखो गांधी जी ने उग्रवाद सदैव लोगों के मन में घृणा उत्पन्न करता है। फिर लिखो गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कभी उग्रवाद लिखा है ना सामने, उससे लिख लीजिएगा देख के, उग्रवाद का समर्थन नहीं किया। फिर वे सामान्य जीवन में उसको कैसे स्वीकार कर सकते थे। फिर वे सामान्य जीवन में उसको कैसे स्वीकार कर सकते थे। उनके समय में पंजाब में उग्रवादियों की समस्या थी। उनके समय में पंजाब में उग्रवादियों की समस्या थी। गांधी जी ने इसका डटकर विरोध किया। गांधी जी ने इसका डटकर विरोध किया। 2 हेडिंग और रह गई हैं, 6वीं हेडिंग डालिए। ऊपर वाला साफ किए दे रहे, ठीक है। छठवीं हेडिंग डालना है सबको, स्वदेशी के पक्षधर। 6वीं हेडिंग डालिए, स्वदेशी के पक्षधर। इस पे लिखिए स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर ही हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। अपनी इसी विचारधारा के कारण उन्होंने बम्बई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। बम्बई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, जिसमें हजारों लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने लोगों को बताया कि विदेशी वस्त्र पहनना
को बताया कि विदेशी वस्त्र पहनना पाप है, विदेशी वस्त्र पहनना पाप है और विदेशी वस्त्रों को जलाकर हमने अपने पाप को जला दिया है, हमने अपने पाप को जला दिया है। अब अगली हेडिंग डालिए 7वीं, भेदभाव के विरोधी, भेदभाव के विरोधी, भेदभाव के विरोधी। इसमें डालिए, इसमें लिखिए गांधी जी व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं मानते थे, कोई भेदभाव नहीं मानते थे, भले ही वह कोई भेदभाव नहीं मानते थे, भले ही वह किसी भी जाति, भले ही वह किसी भी जाति, रंग अथवा लिंग का हो, किसी भी जाति, रंग अथवा लिंग का हो। इन्होंने अनेक कष्ट उठाकर इस भेदभाव का कड़ा विरोध किया। दक्षिण अफ्रीका में आपने रंग भेद के खिलाफ आंदोलन चलाया और वहां से विजयी होकर लौटे। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इस प्रकार गांधी जी सत्यवादी, नैतिकतावादी, रंग भेद विरोधी इत्यादि अनेक चारित्रिक गुणों से युक्त भारत माता के सच्चे सपूत, तथा मानवता के पुजारी थे। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया, ये चरित्र चित्रण भी पूरा हो गया।